हेलो बच्चों। आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। इसका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के सब संबंध में जान लेते हैं। जैसे कि बच्चों तुम्हें पता है, प्रत्येक जीवधारी जो है जनन करता है। जनन करता है मतलब अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव जब अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है तो ये सोचने वाली बात है कि उनमें ये लक्षण कहाँ से आते हैं, यानी जो संतति उत्पन्न होती है, जो जीव उत्पन्न होते हैं, उनमें लक्षण कहाँ से आते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक जीवधारी के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनके माता पिता से उनमें आते हैं। तो देख लेते हैं आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो जीवधारियों के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है ना। आनुवंशिक लक्षण यानी हेरिडिटी कैरेक्टर। तो वे लक्षण जो माता पिता से या पेरेंट्स से संतानों में पहुंचते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। तो जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। उनमें जो लक्षण आए हैं वो उनके पेरेंट्स से आए हैं। तो इन लक्षणों को क्या कहते हैं, इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अगला टॉपिक है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक साइंस है जिसमें जो है आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। तो जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं वे लक्षण आनुवंशिक लक्षण है, और इन लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। जो आनुवंशिकी शब्द है इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम वाटसन ने किया था 1906 में। अगला है टॉपिक विभिन्नता यानी वेरिएशंस। बच्चों तुमने देखा होगा प्रत्येक जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न तो जरूर करता है, लेकिन वे संतति जो है हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होती हैं, या उन पेरेंट्स की जितनी भी संतति होती है वो आपस में हूबहू एक जैसे नहीं होते हैं। हम चाहे 2 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, हम में भी जो है क्या रहता है, सब भाई बहनों में अंतर रहता है। यानी एक ही माता पिता से हमारी उत्पत्ति हुई है, किंतु हम जो हैं तब भी जो हैं एक दूसरे के हूबहू नहीं हैं। इसी को जो है क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, यानी वेरिएशंस कहते हैं। ये विभिन्नता हम में या जीवों में कैसे आती है? ये विभिन्नता जीवों में इसलिए आती है क्योंकि जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आधा करैक्टर मेल से आते हैं और आधा करैक्टर जो है कहाँ से आते हैं, फीमेल से आते हैं। वो कैसे आते हैं? जब मैंने पिछले चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में
क्या बना था, नर युग्मक बना था। तो नर युग्मक बनते समय जो है अर्धसूत्री विभाजन हुआ था और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई थी। यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसके युग्मक में कितने रह जाएंगे, 23 गुणसूत्र रह जाएंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार ऊजेनेसिस में यानी मादा युग्मक जब बनता है तो मादा युग्मक में भी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कुल गुणसूत्रों का आधा रह जाता है, यानी 23 रह जाते हैं। तो मेल गैमेट यानी शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र हो गए, मादा युग्मक यानी अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र हो गए। जब ये दोनों मिलते हैं यानी इनका संलयन होता है, तो संलयन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। ठीक है ना। तो उस युग्मनज में जो है 23 गुणसूत्र जो है माता के आए और 23 गुणसूत्र किसके आए, पिता के आए। यानी दो जगह से उसमें क्या आ गए, करैक्टर आ गए। उससे जो भ्रूण बनेगा या उससे जो बच्चा बनेगा उसमें जो है करैक्टर क्या है, आधा मदर से हैं और आधा किससे हैं, फादर से हैं। तो उसमें क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। अगला टॉपिक है आनुवांशिकी के जन्मदाता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर की कई प्रजातियां उगाई और उन पर जो है प्रजनन से संबंधित प्रयोग किए। 8 वर्षों तक इन्होंने जो है मटर के पौधे पे प्रयोग करते गए और 8 वर्षों के बाद जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को इन्होंने जो है अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन यानी पादप संकरण के प्रयोग में किया।